बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 इंग्लिश बुक का रिव्यू करेंगे। इस बुक में टोटल 13 यूनिट्स हैं, जिनमें पोएम्स, स्टोरीज और पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। हर यूनिट थीम और सब थीम पर मुश्तमिल है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यूनिट नंबर 4 द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, इसका मेन थीम है पेट्रियाटिज्म, जबकि इसका सब थीम है अमेजिंग इन्वेंशंस, यानी इसमें इजादात पर भी बात की गई है और हुब्बुल वतनी पर भी बात की गई है। इसके अलावा हर यूनिट में टेक्स्ट के बाद उसकी एक्सरसाइज को 4 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है ओरल कम्युनिकेशन, सेकेंड है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, थर्ड है लैंग्वेज फोकस, ग्रामर भी लैंग्वेज फोकस का ही हिस्सा है, और फोर्थ है हमारे पास राइटिंग। अब मैं आपको वन बाय वन इन पोर्शंस के बारे में बताऊंगी। सबसे पहला पोर्शन है हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन। जैसे कि नाम से जाहिर है, जुबानी गुफ्तगू या जुबानी बातचीत। इसमें हम साउंड्स, फोनिक्स, डायलॉग्स वगैरह को पढ़ते हुए ओरल कम्युनिकेशन यानी गुफ्तगू के कुछ उसूल सीखते हैं। सेकेंड, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग यानी पढ़ना, क्रिटिकल थिंकिंग एक स्किल है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहां पर आप देख सकते हैं, ये रेनबो है। एक बच्चे के जहन में इस रेनबो को देखकर मुख्तलिफ सवालात का आना, जैसे ये कैसे बना, ये रोज क्यों नहीं बनता, ये गायब क्यों हो गया, ये वापस कब आएगा, इसके यही 7 रंग क्यों है, वगैरह वगैरह। किसी बच्चे के जहन में इन सवालात का आना क्रिटिकल थिंकिंग है, यानी जब बच्चा पढ़ने या किसी चीज को देखने के बाद उसके बारे में हर एंगल से सोचे और उसको जज करे, इसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। और क्रिटिकल थिंकिंग एक स्किल है, हमें बच्चों में ये स्किल डेवलप करनी है। बच्चों में इस स्किल को डेवलप करने का तरीका ये है कि हम क्लासरूम में बच्चों से मुख्तलिफ सवालात पूछें। सिर्फ क्लासरूम में ही नहीं, बल्कि बच्चों को प्लेग्राउंड में ले जाकर, जू ले जाकर, म्यूजियम वगैरह या किसी भी दूसरी जगह ले जाकर उनसे सवालात पूछें, और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बच्चे इस स्किल को डेवलप कर लेंगे। तो ये हमने पढ़ा रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास लैंग्वेज फोकस। लैंग्वेज फोकस के पोर्शन में हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सिंगुलर, प्लूरल, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी ग्रामर वगैरह सीखते हैं। इसके बाद लास्ट पोर्शन है हमारे पास राइटिंग का। राइटिंग यानी लिखना। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे टॉपिक्स, यानी कोई यूनिट का टेक्स्ट पढ़ना, उसके थीम्स, उसके सब थीम्स, फिर ओरल कम्युनिकेशन की तरफ आना, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक्स को कवर करना, लैंग्वेज फोकस में मुख्तलिफ चीजें पढ़ना, और एंड पे जब हम राइटिंग में आते हैं तो ये सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगी कि आप किसी बच्चे को टॉपिक दें ऐसे लिखने के लिए। जब बच्चा उस टॉपिक के थीम को समझेगा, उसको उस टॉपिक को क्रिटिकली इवेल्युएट करना आएगा और उसके साथ ही उसकी ग्रामर पर ग्रिप होगी, तो उसके लिए राइटिंग मुश्किल ही नहीं होगी, यानी राइटिंग उसके लिए खुद ब खुद आसान हो जाएगी। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के 4 रूल्स होते हैं: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। और इस बुक में बच्चों को ये चारों स्किल्स सिखाई जा रही हैं। यूनिट को पढ़ते हुए और फिर उसके बाद इन टॉपिक्स को कवर करते हुए आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये बहुत टाइम टेकिंग है, यानी इससे आपका बहुत वक्त लग रहा है और साथ में बच्चों का भी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड हैं। अगर आप इसमें से कोई एक टॉपिक भी बच्चे को छुड़वा देते हैं, या अगर कोई बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, तो बच्चों के लिए मैं कहूंगी कि अगर आप इसी तरह हर यूनिट में इन इम्पोर्टेंट बातों को स्किप करते जाएंगे तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। इसीलिए जो सिलेबस हमें दिया गया है वो सोच समझ कर दिया गया है, बच्चों की मेंटल कंडीशन को देखकर दिया गया है। इसीलिए हमें चाहिए कि जो सिलेबस हमें दिया गया है उसमें से हम बच्चों को कुछ भी स्किप ना करवाएं।
अगर बच्चे कोई टॉपिक इसमें मिस करते हैं तो वो बच्चे की अपनी गलती है, लेकिन अगर टीचर ये सोचकर बच्चे को ये टॉपिक छुड़वा दे कि बच्चा इस टॉपिक को कवर नहीं कर सकेगा, तो ये टीचर की गलती है। ऐसा हो सकता है कि आप बच्चे को टॉपिक पढ़ाएं और बच्चा उसको बहुत अच्छे तरीके से सीख ले, और इस एज में सिखाई जाने वाली बातें बच्चे पूरी जिंदगी याद रखते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि जो टॉपिक्स हमें दिए गए हैं वो बच्चों को ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाएं। हमने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देनी है। आप इस बुक में बच्चों को फर्स्ट 6-7 चैप्टर्स भी कंप्लीट करवाएं, अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाएं, सारे टॉपिक्स उनको कंप्लीट करवाएं। बच्चों के लिए मैं ये कहूंगी कि आप फर्स्ट 5-6-7 चैप्टर्स भी अच्छे तरीके से सीखें, उन पर ग्रिप हासिल करें, तो ये आपके लिए इनफ है। आप जो चीज सीखें वो आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, ना कि ये कि आपके पास बहुत बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन हो लेकिन आप हर जगह में कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो। तो बेहतर है आप थोड़ा सीखें लेकिन अच्छे से सीखें। इसके अलावा आप इससे पिछले पेज पर जाएं, अबाउट द बुक। इसमें बुक से रिलेटेड हमें कुछ मजीद इंफॉर्मेशन दी गई है। फर्स्ट आप देख सकते हैं, लर्निंग आउटकम्स प्रोवाइड की लर्निंग एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पर SLOs यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स पर बात की गई है। ये हर चैप्टर के स्टार्ट में दिया जाता है। इसमें ये बताया जाता है कि इस स्पेसिफिक टॉपिक या इस स्पेसिफिक यूनिट को पढ़ते हुए हम क्या कुछ सीखेंगे। आप देख सकते हैं ये हर यूनिट के स्टार्ट में दिए गए हैं। इसके अलावा each unit revolves around a social ethical theme and content for the development of 4 language skills। यहाँ पर 2 बातें बताई गई हैं। पहली बात ये कि इस बुक का हर यूनिट उसमें कोई सोशल या एथिकल थीम दिया गया है, यानी कोई अखलाकी या समाजी सबक हमें सिखाया जा रहा है। और दूसरी बात ये की गई है कि इसमें डेवलपमेंट हो रही है 4 लैंग्वेज स्किल्स की, यानी रीडिंग, writing, listening and speaking. Text is organized around the theme of the unit. Pictures aid in better understanding of the text. तीसरी बात यहाँ पर ये बताई गई है कि हर यूनिट जो है तो वो अपने थीम के इर्द गिर्द घूम रहा है, यानी उसमें उस थीम को एक्सप्लेन किया गया है, उस सब थीम को एक्सप्लेन किया गया है। और इसके अलावा इसमें पिक्चर्स ऐड की बात की गई है कि इन पिक्चर्स को ऐड किया गया है फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट, ताकि टेक्स्ट को बेहतर तरीके से समझा जा सके। 4th पॉइंट पर हमारे पास है रीड मी का पोर्शन। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्सेप्ट बीइंग टॉट। आपको आपकी बुक पे ऐसे बॉक्सेस हर जगह पे दिखेंगे। ये किस लिए है? ये इसलिए है कि पढ़ाए जाने वाले टॉपिक पर आपको बताया जाता है, यानी उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। यानी आपके सामने एक टॉपिक आता है डिप्थॉन्स का, तो रीड मी पोर्शन में आपको बताया जाएगा कि डिप्थॉन्स हैं क्या। इसके अलावा 5th पॉइंट, ईच यूनिट इज डिवाइडेड इनटू द 4 मेजर सेक्शंस। These sections collectively develop spelling and other language skills, reading, writing, listening and speaking। इस पर मैं आपको डिटेल से बता चुकी हूँ कि इसमें ये 4 पोर्शंस दिए गए हैं जिसमें हम लैंग्वेज के 4 रूल्स यानी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग सीखते हैं। टीचिंग पॉइंट्स मेक टीचिंग मोर इफेक्टिव एंड स्किलफुल। टीचिंग पॉइंट्स दिए जाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है टीचिंग पॉइंट्स। इसमें टीचर्स को बताया जाता है कि वो अपनी टीचिंग को मजीद इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। लास्ट है हमारे पास रिव्यू के बारे में। रिव्यू पेजेस हैव बीन प्रोवाइडेड थ्रू आउट द बुक टू असेस स्टूडेंट्स लर्निंग। रिव्यू में बच्चों को पढ़ाए जाने वाले जो यूनिट्स हैं उनको रिवाइज करवाया जाता है, जिससे बच्चों को हेल्प मिलती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन 3 यूनिट्स के बाद रिव्यू दिया हुआ है, फिर 3 यूनिट्स के बाद सेकंड रिव्यू दिया हुआ है, फिर 3 यूनिट्स के बाद थर्ड रिव्यू दिया हुआ है और लास्ट 4 यूनिट्स के बाद 4th रिव्यू दिया हुआ है। तो ये बच्चों को रिवीजन करवाता है और इससे बच्चों को हेल्प मिलती है। तो ये इस बुक ग्रेड 4 इंग्लिश बुक का रिव्यू था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे।
जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।